हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं आज सीटेट पार्ट 1 पेपर 1 1 to 5 जो है उसका पार्ट 2 लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सीटेट पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है पेपर 1 उसमें जो ईवीएस का पोर्शन है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। खेजड़ी का पेड़ किस प्रकार के इलाकों में उगता है? तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो खेजड़ी का पेड़ है वो राजस्थान में उगता है। तो राजस्थान की जो भूमि है वो रेगिस्तानी है, इसलिए यहाँ पे ये आप कहेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों में उगता है। अगला प्रश्न लेते हैं। खेजड़ी का पेड़ को उगने में कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो मैं आपको बता दूं, खेजड़ी के पेड़ को उगने में बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राजस्थान जैसी जगह पे उगता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या खेजड़ी पेड़ की लकड़ी पर कीड़ों का असर पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ों का कोई असर नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बोचाहा नामक गांव भारत के किस राज्य में है? तो बोचाहा नामक जो गांव है वो भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। अगला प्रश्न लेते हैं। मधुमक्खियाँ किस माह से किस माह के मध्य में अंडे देती हैं? तो ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और यही जो समय होता है मधुमक्खियों के पालने का सबसे उचित समय होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया भी है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही समय क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में अंडों को सेने के लिए कौन होता है? मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें अंडे सेने का जो कार्य है, लाइक अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लेइंग एग्स, तो अंडों को सेने का काम किसका है? तो ये जो काम है वो रानी मधुमक्खी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के छत्ते में अधिकतम जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे क्या होती हैं? तो वो होती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ, जो कि मेहनत करके फूलों पे जाके उनका रस चूस के लाती हैं और छत्ते में जमा करती हैं। अगला प्रश्न है। क्या पुरुष मधुमक्खियों का भी छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियों के रूप में कोई कार्य होता है? तो इसका आंसर है नहीं, कि वो श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में मधु छत्ते में होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ओमना की ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? तो ओमना की जो ट्रेन है वो गांधीधाम स्टेशन कक्ष और गुजरात से, कक्ष का जो गुजरात है वहाँ से शुरू हुई थी। देखिए सीटेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ब्रीफ करके दे रहा हूँ। अगला पढ़ते हैं। चटनी के साथ ढोकला, चावल, नींबू और मिठाई कहाँ का भोजन है? तो मैं आपको बता दूं, चटनी के साथ जो ढोकला है, चावल, नींबू और मिठाई है, ये गुजरात का भोजन है। अहमदाबाद और वलसाड़ किस राज्य के स्थानों के नाम है? यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। किस राज्य के स्थानों के नाम है? तो ये है गुजरात। कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो केरल। कोझिकोड जो है वो केरल में पड़ता है, और ये केरल के मालाबार तट पर स्थित है। मडगांव कहाँ है? मडगांव जो है वो गोवा में है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोवा से केरला, मतलब केरल के रास्ते में कितने पुल और कितनी सुरंगें हैं? तो गोवा से जो केरल के रास्ते में लगभग 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। लगभग नहीं, एग्जैक्ट फिगर 2000 पुल और 92 सुरंगों का है। तो जब अगर आपको सीट में इस तरह का ऑप्शन मिलता है तो 2000 पुल और 92 सुरंगों का ही ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला लेते हैं क्वेश्चन। कोझिकोड किस तट पर स्थित है? तो कोझिकोड जो है वो दक्षिण भारत का जो हमारा राज्य है केरल, उसके मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। गुजरात से केरल जाने में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से केरल जाने में जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न लेते हैं। कोट्टयम क्या है? तो कोट्टयम जो है केरल राज्य में एक कस्बा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मलयालम में बलियम्मा किसे कहते हैं? तो मलयालम में वलियम्मा नहीं है, ये वलियम्मा है। वलियम्मा जो है हम माँ की बड़ी बहन को, मतलब अपनी मौसी को कहते हैं, बड़ी मौसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मलयालम में अम्मूमा, अम्मूमा किसे कहते हैं? तो अम्मूमा जो है अपनी माँ की माँ को, अर्थात नानी को कहते हैं। वहाँ पे जो सीटेट जो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे सेम चीज़ यही लिखी है कि मलयालम में अम्मूमा किसे कहते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है अपनी माँ की माँ को, अर्थात नानी को। तो अगर ऑप्शन में रहता है कि अम्मूमा किसे कहते हैं, अपनी माँ की माँ को, तो आप अपनी माँ की माँ को लगा सकते हैं। अगर नानी दिया रहता है तो आप नानी को लगा सकते हैं।
चलिए, भाषा और राज्य। भारत में कुछ राज्य हैं, उनकी जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पे मलयालम। मलयालम जो है वो केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो भाषाएं हैं वो भारत के किस किस राज्य में बोली जाती हैं। तो मलयालम जो है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वो केरल में बोली जाती है। कोंकणी जो है वो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अगला लेते हैं मराठी। मराठी जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली में ये बोली जाती है। गुजराती की अगर बात करें तो गुजरात में बोली जाती है। और अगर कन्नड़ कन्नड़ की बात करें, कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो ये जो पोर्शंस आपके जो लिए जा रहे हैं आज के लिए फ़िलहाल तो बस इतना ही। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली सीटेट के पर्पज़ से लिए जा रहे हैं कि सीटेट में जो ईवीएस पूछता है पेपर 1 में 30 नंबर का, तो उसमें जो 15 नंबर हैं आपके, वो अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार वॉच करेंगे तो जो फैक्चुअल पोर्शन है उसको मैं आपको करा दूंगा। और ये फैक्चुअल पोर्शन ख़त्म होने के बाद जो है मैं आपको पेडागोजी के पोर्शन पे लेके चलूँगा। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग फैक्चुअल पोर्शन कर रहे हैं, हम लोग फैक्चुअल पोर्शन करते रहेंगे अभी। और इसी के बेसिस पे जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा आने वाले वीडियोस में, तो जो आपको सॉल्व करने होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मैं बना के दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं पूछे जाते, वो ऑप्शन दे देते हैं कई बार अलग अलग तरीके के। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मलयालम में वली अम्मा को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर दे देगा मौसी, नानी, चाची, दादी या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से है जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी कारण से मैं आपको जो है वन लाइनर बना के बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट जब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप कभी भटकेंगे नहीं। और सीटेट के अगले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके बाद पेडागोजी के भी पोर्शंस लेके आने वाला हूँ। और अभी आपके पास समय है लगभग 2.5 महीने का। तो मैं आराम से आपका सीडीपी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और प्राइमरी का जो मैथ है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उस पर भी बोलिए। मेरे चैनल का नाम एग्ज़ाम